प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। यह है राजनीतिक दल व दबाव समूह और इनके बीच में क्या संबंध है, ऐसा आपके पाठ्यक्रम में है। तो सबसे पहले हम क्या है, राजनीतिक दल क्या है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उसका क्या मतलब, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या दी गई है, और इसके बाद में हम उसके राजनीतिक दल जो है उसके लिए क्या आवश्यक तत्व हैं उसको बनने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और उसके गठन के क्या आधार हो सकते हैं, राजनीतिक दलों के क्या कार्य और भूमिका है, और इसके क्या दोष या बुराइयां हैं, क्या लाभ हैं, इन सब बातों को हम क्या देखेंगे और इसकी क्यों आवश्यकता है वास्तव में, और अभी कौन कौन से प्रारूप पूरे वर्ल्ड में क्या है विद्यमान है राजनीतिक दलों के, इससे संबंधित चीज़ों के बारे में हम क्या है देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या है राजनीतिक दल जो है उसकी परिभाषाओं के बारे में देखते हैं। अलग अलग विद्वानों ने क्या है राजनीतिक दल की परिभाषाएं दी है। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं एडमंड बर्क जो हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत के आधार पर, जिस पर वो क्या है एक मत हो, अपने सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा जनता के हित के काम करने के लिए क्या है वो वैध हो। कहने का मतलब ये है कि लोगों का समूह होना चाहिए, उसका कोई निश्चित सिद्धांत होना चाहिए और वो एक मत होने चाहिए, और उनके जो सामूहिक प्रयत्न हैं, कलेक्टिव जो एफर्ट्स हैं, उसके द्वारा वो जनता के हित में काम करने के लिए क्या है वो वैध हों, मान्य हों। तो ये जो डेफिनेशन है वो एडमंड बर्क ने बताई है। लिकॉक क्या कहते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं जो इकट्ठे मिलकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उनके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे होते हैं और समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो नागरिकों का एक समुदाय होता है, वो इकट्ठे मिलकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और उसके जो विचार हैं वो सार्वजनिक मामलों पर क्या है एक जैसे होते हैं और उनके समान उद्देश्य होते हैं, और इसकी पूर्ति के लिए वो क्या है मतदान की शक्ति, चुनाव जो हैं उसका प्रयोग करके वो क्या है सरकार पर अपना अधिकार बनाना चाहते हैं। यानी जिस दल को ज़्यादा मतदान होगा, जिसको ज़्यादा बहुमत मिलेगा, वो क्या है सरकार बनाएगा। तो ये क्या है लिकॉक डेफिनेशन देते हैं। इसके बाद में गिलिक्राइट जो हैं वो क्या कहते हैं। गिलिक्राइट कहते हैं कि एक राजनीतिक दल उन नागरिकों का संगठित समूह है जिनके राजनीतिक विचार एक से होते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करके सरकार पर नियंत्रण की चेष्टा करते हैं। फिर वही बातें आ रही है घूम फिर के कि इसमें भी नागरिकों का एक समूह है ये, और विचार एक जैसे हैं और एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। तो घूम फिर के क्या है मतलब एक जैसी चीज़ें आ रही है अलग अलग डेफिनेशंस में। अगला जो डेफिनेशन है वो क्या है मैकाइवर की है। मैकाइवर क्या कहते हैं, राजनीतिक दल किसी विशेष नीति या सिद्धांत का समर्थन करने के लिए उस सभा या समिति को कहते हैं जो वैधानिक उपायों का प्रयोग करके उसी सिद्धांत या नीति द्वारा सरकार का निर्माण करने का प्रयत्न करे। यानी एक विशेष नीति या सिद्धांत इनका होता है और एक सभा या समिति होती है, यानी नागरिकों के द्वारा बनी हुई होगी, एक नीति होगी इनकी या एक इनका सिद्धांत होगा, एजेंडा होगा, और लीगल तरीके से क्या है वो नीति के द्वारा सरकार का निर्माण का क्या है प्रयास करते हैं। यानी चुनाव के द्वारा क्या है, चुनाव एक नीति है, पॉलिसी है, कानून है, विधि है,
उसके वैधानिक उपाय है ये भी एक, इसके माध्यम से क्या है वो सरकार बनाते हैं। मैक्स वेबर, जिनका नाम नौकरशाही में काफ़ी लिया जाता है, हम लोगों ने इसे पूर्व पढ़ा भी था मैक्स वेबर का। वो कहते हैं कि राजनीतिक दल क्या है, स्वेच्छा से बनाया हुआ है। अर्थात राजनीतिक दल क्या है, एक स्वेच्छा से बनाया हुआ संगठन है जो शासन को अपने हाथ में लेना चाहता है और उसको हस्तगत करने के लिए यानी पाने के लिए वह प्रचार और आंदोलन का सहारा लेता है। इस शासन शक्ति को अपने हाथ में लेने का उद्देश्य या तो वस्तुनिष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है या व्यक्तिगत स्वार्थ या दोनों। क्या कहते हैं वो, कहते हैं तो स्वेच्छा से बनता है ये संगठन और शासन करना चाहता है, शासन को अपने हाथ में लेना चाहता है और इसके लिए क्या है वो क्या करता है, प्रचार और आंदोलन भी करता है। और ये जो उसका उद्देश्य है शासन की शक्ति को अपने हाथ में लेने का, वो या तो क्या है एक ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एक उद्देश्य ही है, या उनका क्या है स्वार्थ हो सकता है, या फिर एक उद्देश्य भी हो सकता है या स्वार्थ, दोनों हो सकते हैं। तो ये क्या है मैक्स वेबर ने डेफिनेशन दी थी। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं, जो डिसीजन मेकिंग के लिए, निर्णय निर्माण के लिए जाने जाते हैं लोक प्रशासन में, वो कहते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो एक सामाजिक समूह है और उसका एक क्या है स्पष्ट लक्ष्य भी होता है और उनके जो एक इंटर रिलेटेड क्या है, एक काम करने की क्या कुछ व्यवस्थाएं होती है, ठीक है ना। और ये जो व्यवस्थाएं हैं ऐसा व्यवहार करती है या ऐसे व्यवहार के निर्देशन से प्रेरित होती है जिनका उद्देश्य क्या है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है जो उन्होंने क्या है सर्वसामान्य रूप से क्या है स्वीकार किए हैं या जो उनकी अपेक्षा है। तो इस प्रकार से हर्बर्ट साइमन जो हैं वो एक सामाजिक समूह मानते हैं, उसका लक्ष्य मानते हैं, उसके लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो क्या है उसी के अनुरूप क्या है वो अपना व्यवहार करते हैं और उसके क्या है जो लक्ष्य है उसको क्या है वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो उपयुक्त परिभाषाएं हैं इसमें क्या है व्याख्या की विविधता है कुल मिला के, और मोटे रूप से क्या है अलग अलग क्या है विद्वानों की मान्यताएं और मानदंड हैं उन्होंने व्यक्त किए हैं। और सरल रूप से कहें तो राजनीतिक दल जो है ऐसे व्यक्तियों का संगठन होता है जो क्या है निश्चित उद्देश्य के लिए बनता है वो, और उस उद्देश्य के लिए क्या वो आपस में क्या सहमत होते हैं। और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है पॉलिटिकल पार्टी का वो क्या है शासन की सत्ता को प्राप्त करना होता है, लोगों के द्वारा बनता है, निश्चित उद्देश्य होते हैं और इनका उद्देश्य क्या है सत्ता को प्राप्त करना है। तो ये क्या है राजनीतिक दल की क्या है परिभाषाएं हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल है उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला माना जाता है संगठन, जैसा कि हम अपने परिभाषाओं में पढ़ा था कि संगठन जरूरी है, लोगों का एक संगठन है, नागरिकों का संगठन है, ये पहली आवश्यकता है। वास्तव में किसी भी राजनीतिक दल की शक्ति जो है वो उसके संगठन पर ही डिपेंड करती है। राजनीतिक दलों के लिए संगठन ही वो माध्यम होता है जिसकी सहायता से वे अपनी निर्धारित जो नीतियां हैं, पॉलिसीज जो हैं, जो लक्ष्य हैं उसको क्या है वो लागू कर सकते हैं। राजनीतिक दल के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि उसके सदस्य क्या है संगठित रहें, उनके संगठन का कोई विधान हो, कानून हो, सदस्यों में अनुशासन भी हो। यदि ये विशेषताएं नहीं हैं तो वो क्या है दल क्या ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाता। संगठन ही राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक शक्ति और संबल प्रदान करता है। तो संगठन क्या है राजनीतिक दल का एक आवश्यक तत्व माना जाता है, पहला और आवश्यक है। दूसरा जो तत्व है इसमें आवश्यक तत्व वो है संवैधानिक साधनों के प्रयोग में उसकी क्या है आस्था होनी चाहिए। राजनीतिक दल जो हैं उसके सदस्यों में क्या है
जो संवैधानिक जो लीगल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो साधन हैं, उसके प्रयोग के द्वारा शक्ति प्राप्त करने की आस्था होनी चाहिए। यानी शक्ति तो, ये सत्ता तो वो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन उसमें क्या है, जो संवैधानिक साधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो साधन है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, चुनाव है, निर्वाचन है। तो निर्वाचन क्या है, लीगल तरीके से हो, सही तरीके से चुनाव के माध्यम से क्या बहुमत प्राप्त करे और फिर वो क्या सरकार बनाए। इसके अलावा उनमें क्या है, जो सुनिश्चित नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, विचार जो हैं, उनको भी क्या है वो हकीकत में लागू करे। इसके लिए क्या है, उनमें क्या है, जो संवैधानिक मार्ग जो हैं उसको वो अपनाए। सत्ता प्राप्ति के लिए तो करना ही है, उसके अलावा जो उनकी नीतियां कार्यक्रम है उसके लिए भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो साधन है, संवैधानिक है जो मार्ग है, उसको भी क्या अपनाए। इस मामले में क्या उनका कोई मतभेद भी नहीं होना चाहिए। उनको मतदान की शक्ति में विश्वास रखना चाहिए। मताधिकार जो है, जनता का जो आदेश है, उसको क्या है, मानना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। यदि संवैधानिक साधनों से शक्ति प्राप्त न करने की स्थिति हो तो उस स्थिति में क्रांति या विद्रोह का सहारा लेने वाले जो राजनीतिक दल है उनको क्या है, राजनीतिक दल नहीं मान सकते। यानी चुनाव में नहीं जीते तो क्रांति कर दी या विद्रोह कर दिया तो वो राजनीतिक दल की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। यानी संगठन है और संवैधानिक साधनों में उसकी आस्था होनी जरूरी है। विद्रोह करने वाले, क्रांति करने वाले जो दल हैं वो नहीं माने जाते सत्ता के लिए। तीसरा जो है, सामान्य सिद्धांतों के प्रति सहमति। ये तीसरी आवश्यकता मानी जाती है। जो राजनीतिक दल है उसके सदस्यों में दल के निर्धारित जो सिद्धांत हैं, विचारधाराएं जो हैं या जो उनके मत हैं उसके प्रति क्या समर्पण होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। यदि दल की नीतियों और विचारधारा के प्रति उसके सदस्यों में सहमति नहीं पाई जाती है तो उस संगठन का एक इकाई के रूप में कार्य कर पाना संभव नहीं है। लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब किसी दल के सदस्यों में नीतियों पर असहमति होने पर क्या है, दल का विघटन हो गया, दल के दो टुकड़े हो गए या एक से अधिक टुकड़े भी हो गए। ऐसे हम उदाहरण देख सकते हैं पीछे। अगला जो चौथा आवश्यक तत्व है वो है सत्ता पर प्रभुत्व की इच्छा। राजनीतिक दलों का यह अनिवार्य लक्ष्य भी है कि वो शासन सत्ता पर अपना क्या है, नियंत्रण करें। शासन केंद्र पर नियंत्रण के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के अनुरूप क्या है, देश, समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। यदि कोई राजनीतिक संगठन अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में शासन पर प्रभुत्व करने की जो इच्छा है नहीं रखता है तो उसे राजनीतिक दल नहीं माना जा सकता। यानी आप दल बना लेते हो, उसका एजेंडा है, उसकी नीतियां हैं, उसके कार्यक्रम हैं, उसकी विचारधाराएं हैं, वो विचारधाराएं जो है वो फलीभूत कैसे होगी, जब तक वो सरकार ना बनाए, सत्ता पर काबिज ना हो, तब तक वो फलीभूत नहीं हो सकती। तो ये भी क्या है, इसका एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। पांचवा और अंतिम तत्व जो है वो राष्ट्रीय हित, उसका सर्वोच्च आदर्श होना चाहिए। ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो अपने समक्ष राष्ट्रीय हित के आदर्श को क्या है, सर्वोपरि रखे। राजनीतिक दलों को अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित की अभिवृद्धि के दूरगामी लक्ष्य को स्वीकार करना चाहिए। तभी कोई राष्ट्र दुनिया के राजनीतिक मानचित्र पर अपना क्या है, अस्तित्व बनाए रख सकता है। जिस राजनीतिक शक्ति पर अधिकार प्राप्त करने की लालसा राजनीतिक दलों में होती है उसका अंतिम ध्येय राष्ट्रहित की साधना होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से क्या है, राजनीतिक दल जो है उसके आवश्यक तत्व हैं। तो आज हम लोगों ने राजनीतिक दल की परिभाषा और राजनीतिक दल के आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ा। इसके बाद में हम क्या है, राजनीतिक दलों का गठन और उनका क्या आवश्यकता और महत्व है और क्या प्रारूप प्रचलित है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे।